Good morning, students. In the previous class, you have studied about William Wordsworth. William Wordsworth, BA Part 1, English First, Video 3rd. In your syllabus, you have to study William Wordsworth's two poems. The world is too much with us, as it is written on the whiteboard. The solitary reaper. Two poems you have to study. यानी दो poem बेटा आपको पढ़ना है. The world is too much with us और The solitary reaper. ठीक है? तो ये आपका poem है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में बुक्स नहीं है, तो मैंने कुछ ये शॉर्ट पोएम था इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप देख सके. एक एक वर्ड में बताऊंगी उसका मीनिंग, आप उस पर ध्यान दीजिए. पहले हम पोएम को पढ़ेंगे. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट और सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर आवर्स. Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a solid boon. This sea that bears the blossom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be a pagan sucking creed outward. So might I standing on this pleasantly, how glimpses that would make me less fallen, have sight of courtiers rising from the sea, or hear old Triton below this wreathed horde. This is the poem you have to study. In this poem, the poet, as you know, William Wordsworth is a lover of nature. इन्हें प्रकृति से बहुत ही प्रेम था, इसीलिए इन्हें लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता है. ही इज अ रोमांटिक पोएट. ये किस जॉनर में आते हैं? रोमांटिक पोएट के जॉनर में आते हैं. और इनके लगभग जितने भी पोएम हैं, इसमें आपको प्रकृति के जरिए प्रेम को दर्शाया गया है. इनके जितने भी पोएम हैं, आप जो भी पोएम इनके पढ़ेंगे, सभी झील, झरने, पहाड़, नदियाँ, उसमें जिक्र है इनके सारे पोएम्स में. तो अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हु इज नोन एज द नेचर पोएट, तो नेचर पोएट में आप तुरंत विलियम वर्ड्सवर्थ लगाएंगे. ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और कभी भी आप भूल कर भी मिस्टेक ना करें जीवन में. क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ हमको, जो बच्चे इंग्लिश को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे आगे चल के, एमए करते हैं, पीजी करते हैं, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ उनको हमेशा मिलेंगे. इस पोएम के माध्यम से पोएट जो है हमें ये बताना चाहता है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, बहुत ज़्यादा बिजी उसकी जीवन हो गई है, बहुत व्यस्त जीवन हो गया है, और वह जो है प्रकृति से उसका कोई नाता वाता नहीं है. सुबह उठते ही वह सर्वप्रथम अब सिर्फ पैसे के कमाने में, अपनी विलासिता को बनाने में, अपने ऐशो आराम के सामान जुटाने में लग जाता है. उसके पास प्रकृति को निहारने के लिए समय नहीं है, ना ही उसके पास कोई समय है कि वो प्रकृति के रिलेटेड कोई कार्य कर सके. सिर्फ वह गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना, बस यही आता है इन्हें. यही जो है पोएम का कह सकते हैं कि थीम है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब प्राप्त करना और खर्च करना. यहाँ पर पोएट यही बताना चाहता है कि लोग इतने भाग दौड़ में नेचर को निहारना ही भूल गए हैं. वो सिर्फ सोचते हैं किस प्रकार से हमें मिले और किस प्रकार से उसे हम खर्च करें ताकि हम अपने जीवन को और ऐशो आराम में बना सकें. यहाँ पर पोएट बहुत ज़्यादा निराश है और वह अपने आप को पागल कह रहा है. पागल का मैंने मीनिंग लिखा है
जीवन को और भी सुचारू रूप से चला सके। यहाँ पर कह रहे हैं द winds that will be howling at all hours, और इस प्रकार से जो हवाएं चलती हैं वह उनके मस्तिष्क को झंझोर के रख देती है। यहाँ पोएट ने कहा है जिस प्रकार से तेज आंधी जब चलती है तो वह उसे झंझोर के रख देती है। क्यों? क्योंकि सब सोए हुए हैं और वह जो है उन्हें प्रकृति को निहारने और देखने, उसकी खूबसूरती को देखने का समय नहीं। यहाँ पर पोएट जो है, यहाँ पर एक और लाइन है, देखिए, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है बट लेकिन हम उसको एक साथ ट्यून में नहीं कर पा रहे हैं। ट्यून मीन्स एक साथ लय में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अगर सुबह उठते हो तो जब देखोगे बाहर का वातावरण या फूल पत्ती तो आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हो, लेकिन आजकल के युवा पीढ़ियों के पास ये भी समय नहीं है कि वो फूल पत्तियां झरने झील को देख सके, है ना। इसीलिए लोग क्या हो गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। वो आप अगर अकेले बैठे हैं तो अगर प्रकृति को आप निहारिए तो प्रकृति की खूबसूरती भी आपको बहुत प्रिय लगती है। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी। यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर की निर्मित जो झील झरने और पेड़ पौधे हैं, इस महान ईश्वर ने इसे बनाया है, लेकिन लोगों ने उसको उसकी इमेजिनेशन करना भी संभव नहीं समझा है, उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश नहीं की है। प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन मनुष्य इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वह प्रकृति से कुछ सीखे। यहाँ पोएट ने दो ईश्वर का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये प्रोटियस और ट्राइटन, दो सी गॉड हैं। सी गॉड मतलब हो गए समुद्र देवता। प्रोटियस एंड ट्राइटन, ये दो सी गॉड हैं। ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सी गॉड जो है किस पोएम के हैं। तो ये प्रोटियस मीन्स होते हैं जिस प्रकार से समुद्र में लहर जब उठती है, जब लहर उठती है तो जिस प्रकार से जो तेजी से उठती है लहर, उसे प्रोटियस का नाम दिया गया है, प्रोटियस देवता का। और ट्राइटन मीन्स हो गया कि वह जब ऊपर उठती है लहर और लहर उठने के बाद वो धीरे धीरे जब शांत होती है, दैट इज कॉल्ड ट्राइटन। ठीक है, तो ये दो ईश्वर का नाम यहाँ पर बताया गया है और ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से पूछे जाते हैं कि बताइए कि यहाँ पर सी गॉड है, सी गॉड कौन है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में नाम दे देगा प्रोटियस, दूसरा दे देगा वायलेट, तीसरा दे दिया ट्राइटन, या बोथ ए और बी, बोथ ए एंड सी। तो दोनों है ना, तो आप इसको दोनों में टिक करेंगे। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी है, इसमें पूछा जाता है कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये जो है कौन सा पोयम है, किस प्रकार का पोयम है। ठीक है, तो ये जो है बेटा सोनेट है। कैसे सोनेट है, मैंने बताया था सोनेट जो है 14 लाइन की पोयम होती है। कुछ बच्चों के पास बुक होगा, कुछ के पास नहीं है, तो आप इसको पोयम मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4
विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपना जो गुरु है किसे मानते थे, जॉन मिल्टन को, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने मिल्टॉनिक सोनेट का प्रयोग अपनी कविता में किया करते थे। एक इसका फॉर्म है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। इसका मतलब हुआ ये देखिए 4 1 4 4 8 4 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यही इसका है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो मीटर है राइमिंग मीटर, इसी से आप पहचान लेंगे कि कितने लाइन्स का है। ये सोनेट की प्रक्रिया है, ये हो गया